सभी को गुड इवनिंग है। सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और मैं फिलहाल डैडीज इंटरनेशनल स्कूल से बात कर रहा हूं और आपकी क्लास लेने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चलूं कि हमारे ये डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब चैनल है। अगर आप हमारे भी यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कुछ सीखने को मिलता है तो, और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे आपको डेली की डेली पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो अपलोड होती रहती है। कल के वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं? कल कल का जो बजट सेशन था उससे रिलेटेड अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इन्वेस्टिंग डैडी के वेबसाइट पे चले जाइए और बजट का स्पेशल वीडियो विनय सर ने वहां पे अपलोड किया है, तो आप जाकर के उसको जरूर देखिए और वहां पे उसके बारे में समझिए चीजों को। आज की बात कर ले, आज के टॉपिक के बारे में बात कर ले तो आज का टॉपिक होगा हमारा आइडियल। आज का टॉपिक होगा इंट्राडे स्टॉक्स ट्रेडिंग, यानी हाउ टू ट्रेड इन इंट्राडे स्टॉक्स। इंट्राडे स्टॉक्स में हमको ट्रेड कैसे करना है, कितने क्वांटिटी से करना है, कब तक हमको मैनेज करना है, कैश में करें, ऑप्शन में करें, कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं यहाँ पे। और हम करते हैं तो हमारे पास रिस्क क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, ये सारी चीजें भी हम करेंगे। एंट्री पॉइंट क्या होगा, एग्जिट पॉइंट क्या होगा, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी प्रॉपर? सही है। चलिए। चलिए तो बात करते हैं। देखिए, ट्रेड करने के लिए हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है। इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन सारे ऑप्शंस को बता पाना एक लिमिट टाइम में तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम कुछ टॉपिक की बात करेंगे कि कुछ उसमें से थ्योरेटिकल पार्ट की बात करेंगे, कुछ स्पेशल रूल्स की बात करेंगे कि जिससे आप कर सकें, ऑप्शन में भी ट्रेडिंग कर पाए और साथ ही साथ आप जो है कैश में भी ट्रेडिंग कर पाए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए होगा। ध्यान दीजिएगा, ये इंट्राडे के लिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक। अब यहां पे हम चलते हैं, आपका एलटीपी कैलकुलेटर का डेटा डेटा पे चलते हैं। ये एलटीपी कैलकुलेटर का हमारा डेटा है। अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सारी एक्टिविटी आपकी यहीं पे करनी है। तो आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट तो होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप जाकर के तुरंत का तुरंत अभी का भी इसको रिन्यूअल कर लीजिए। 1 मिनट। हम्म। सही है। चलिए। जी, हमने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है सर। आपको दिखा होगा। चलिए, चैट को कर देते हैं इग्नोर और हम चलते हैं कहाँ पे। हम चलने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं, ओल्ड वर्जन पे चलेंगे और ओल्ड वर्जन पे हम सीखेंगे कि इंट्राडे में हमको ट्रेड कैसे करना है स्टॉक्स में। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हुए चलते हैं कि हमारी जो होती है वीकनेस जो होती है, यानी किसी भी साइड की हमारी वीकनेस का मतलब यहाँ पे सेंस इन द है कि किसी भी वीकनेस का सेंस ये होता है कि उस साइड का वीकनेस ये बता रहा है कि मार्केट जो है उसके अपोजिट जाने की तैयारी कर रहा है। मार्केट क्या कर रहा है? अपोजिट जाने की तैयारी कर रहा है। अब एक चीज हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम और आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा और इस चीज को समझिएगा। मान लेते हैं, मान लेते हैं ये जो है, ये जो है एक बैरियर है, ये बैरियर है। ठीक है। और ये एक बैरियर और है, यहां पे एक और बैरियर है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अगर आप इस चीज को, टॉपिक को अगर ध्यान से समझ लेते हैं तो मुझे और भी चीज आगे समझाने के लिए मुझे मेहनत नहीं करनी होती है और ना ही आपको ज्यादा उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत होती है।
क्योंकि हमारा स्वभाव ही है तो उसको इजी तरीके से बताना, अपने तरीके से कोशिश करते हैं कि आपको सिंपल तरीके से बताया जा सके। ठीक, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इसका जो है, इसको हम मान लेते हैं, इसको कलर कर देते हैं, कलर कर देते हैं। ये हो गया हमारा टॉप, और ये वाला हम मान लेते हैं कि ये है हमारा बॉटम है। ठीक, अब यहां पे आपको ध्यान देना है, कोई भी चीज क्या होगा, यहां से चलना स्टार्ट करेगा, यहां से तो कहां तक जा सकता है, ये यहां तक जाएगा, यहां तक, फिर क्या करेगा, वापस से टकरा करके, फिर से वापस से टकरा करके ये नीचे आने की कोशिश करेगा, और यहां पे आएगा, और फिर यहां पे टकराएगा, इसको तोड़ने की कोशिश करेगा। ये पूरी तरह से स्ट्रांग है, क्या है, ये पूरी तरह से स्ट्रांग है, क्या करेगा, इसको नीचे जाने ही नहीं देगा। फिर से ये वापस आएगा, यहां पे टकराएगा, और टकराने के बाद में फिर से ये जाएगा कहां पे, टॉप पे, और टॉप पे जाएगा, फिर से क्या होगा, ये जो होगा ये टकरा करके वापस से यहां से चला आएगा। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। या आप अगर थोड़ा सा भी टेक्निकल चीजों को समझते होंगे तो आपको इतना जरूर मालूम होगा कि क्या आपने जो है ऑप्टिकल फाइबर को देखा है, जिसमें से क्या होता है, डेटा, कुछ लोग होंगे जिनको पता होगा कि डेटा क्या होता है, कि वो क्या करता है, एक रे के फॉर्म में वो ट्रेवल करता है। क्या आपको मालूम है इस चीज को, इस चीज को आप जानते हैं, इस चीज को हम जान, आपको पता है कि डेटा जो होता है कुछ इस तरह से बॉक्स होता है, छोटी सी एक पतली सी पाइप होती है, बहुत पतली सी, जो कि आपको आपने जियो वगैरह का कनेक्शन लिया होगा नेट चलाने के लिए, बहुत पतली सी होती है, बहुत पतली सी। ये तो हम इसको समझिए कि बहुत जूम कर दिए, बहुत जूम कर दिए। ये हमारा कर्सर दिख रहा है ना, ये कर्सर, ये पतली सी लाइन, एस, इस, ये तो वायर होता है उसके ऊपर का, इससे भी पतली होती है, हाँ, जिसको बोलते हैं STW केबल। अब क्या होता है, इसमें जो होता है, इसमें रे जो होता है, डेटा का रे जो होता है, वो क्या करता है, डेटा का रे जो होता है वो कुछ इस तरह से ट्रेवल करता है। यहां पे ऐसे लड़े, इतना ही चमकीला होता है कि यहां पे लड़ेगा, यहां पे लड़ेगा तो यहां आएगा, यहां पे लड़ेगा तो यहां जाएगा, यहां से लड़ेगा तो ऐसे जाकर के ऐसे डेटा चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है। जी, जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनेट रिफ्लेक्शन, जिसको बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, तो ये होता है, या आपके घर में ही होगा कुछ ऐसा, कुछ पाइप ले लीजिए, मेरी बात को आप ध्यान से समझिए। आपको लगेगा कि मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, कि कुछ ज्यादा एग्जाम्पल बता रहा हूं, लेकिन उन लोगों के लिए एग्जाम्पल है जो बार बार भूल जाते हैं, मैं वो याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। आप कुछ घर में क्या करिए, ऐसा पाइप ले लीजिए, ठीक है, यहां पे कुछ ऐसा पाइप ले लीजिए, और इसको बड़ा कर लेते हैं, 1 मिनट, यहां पे ऐसा पाइप ले लीजिए। अब क्या करिए, इसको सर्कल में ले लीजिए, इसको यहां पे, ये पाइप हो गया। ठीक, ये पाइप है, गोला। अब इसमें क्या करिए, यहां पे एक टॉर्च ले लीजिए, यहां पे एक टॉर्च, ये हो गया आपका टॉर्च। ठीक, और टॉर्च लेकर के अब रोशनी इधर की तरफ मारिए, यहां पे, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये आपका शायद फिजिक्स का भी क्लास चल रहा है। यहां पे ऐसे करिए, यहां पे रोशनी मारिए, इस यहां पे, तो यहां पे जब इसका लेफ्ट लाइट करेंगे, और ये कांच का जो है, ये आपका पाइप है, तो ये क्या करेगा, सीधा ट्रेवल करेगा इसका लाइट, या ये जो है वेव में जाएगा। ये कैसे जाएगा, वेव में जाएगा, एक बार ऊपर यहां से ऐसे लेगा, यहां से जब भी जाएगा तो कैसे जाएगा, तो ऊपर, फिर यहां से, फिर यहां से कैसे आएगा, नीचे, ऐसे करते हुए, ट्रेवल करते हुए ये यहां तक आएगा, सीधा नहीं जाएगा। समझ में आया, वेव में रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन यहां पे एक चीज हम आपको जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, पहले तो हम आपको पिक्चर से समझा रहे थे, लेकिन अब बताने की कोशिश हम आपको ये करने वाले थे कि क्या ये पाइप जो है, ये पाइप जो आपको दिख रहा है, ये पाइप हल्की सी कहीं पे कटी हुई है, क्या हुई है, ये हल्की सी कटी हुई है। ठीक है, अब बताइए, यहां पे जो है पाइप कटी हुई है, और हम क्या करते हैं कि लाइट देते हैं, तो लाइट को
प्रोबेबिलिटी ये भी बनती है कि लाइट यहां तक भी चला जाएगा वेव में ट्रेवल करते हुए, या फिर प्रोबेबिलिटी ये भी बनती है कि लाइट ट्रेवल करते हुए आए और जब यहां का टाइम आए तो इसमें से बाहर निकल जाए। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप या नहीं समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि नहीं समझ पा रहे हैं? लाइट ऐसे आई, यहां पे आया, फिर यहां से आने के बाद में यहां पे आया, यहां से आने के बाद में फिर यहां पे लाइट आई, फिर यहां से आने के बाद में फिर यहां पे आई, और यहां पे आने के बाद में पता चला कि यहां पे ये जो है ये चला गया, ऐसे बाहर चला गया लाइट। अब ये बाहर चला गया, इनफाइनाइट होकर के बाहर चला गया। अब फिर अब लड़ करके वापस आता तब तो आगे ट्रेवल करता है ये। यही होता है जब ये दोनों सिरा स्ट्रांग होता है, जब दोनों सिरा क्या होता है, भरा होता है, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रांग बोलते हैं। ठीक। अब बीच में अगर ये कहीं कटा है, बीच में कहीं कमजोर है, इसी को हम बोलते हैं वीक टुवर्ड्स बॉटम बोलते हैं। और जब वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, वहां पे क्या होगा, ये लाइट जो है ये रिफ्लेक्स होने की कोशिश करेगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा, और बाहर जाने का कोशिश करेगा, यानी कि जो हमारा ये रेंज बना हुआ है, ये हमारा जो रेंज बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे सपोर्ट का, ये हमारे सॉरी रेजिस्टेंस का, और ये हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा ऊपर वाला रेजिस्टेंस का और नीचे वाला सपोर्ट का, ये जो बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या करेगा वहां पे, वो क्या करेगा कि मार्केट को ऊपर और नीचे जाने देगा। समझ में आया? अब इसके लिए क्या होगा, उसका रेंज कहां तक है, कैसा है, किस स्ट्राइक प्राइस पे है, उसको देखना होगा। समझ में आया? यानी कि मार्केट यहां से ऐसे चल रहा है वेव के रूप में। जब भी चलता है मार्केट तो मार्केट भी जिगजैग ही चलता है। जब मार्केट जिगजैग चल रहा है तो हो सकता है कि कहीं पे सपोर्ट हो, लेकिन आने वाले समय में सपोर्ट या रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि ये कहीं पे वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए या वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए, यानी कि कहीं पे बॉटम की तरफ कमजोर हो जाए या कहीं पे टॉप की तरफ कमजोर हो जाए। इस सिचुएशन में मार्केट को फिसलने का डर होता है, और जब मार्केट को फिसलने का डर होता है तो उस सिचुएशन में हमें क्या नहीं करना चाहिए, यहां पे हम आपको फिर से एक बताएंगे, यहां पे समझाने की कोशिश करेंगे। हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम का प्रैक्टिकल सिर्फ यहीं पे आज के लिए है, लेकिन थ्योरी आगे का क्लास कंटिन्यू रहेगा अभी, लेकिन इसको आप पहले आप समझ लीजिए। मार्केट इस तरह से चल रहा है, मार्केट यहां पे चलेगा तो वेव के रूप में आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, लेकिन यहीं क्या होता है कि मार्केट जो होता है, इसको इरेज कर लेते हैं, 1 मिनट। ये जो है ये मार्केट है, यही है, लेकिन पता चला कि इसकी जो है ये रजिस्ट, आप मुझे बताइएगा यहां पे ध्यान से देख करके, यहां पे ध्यान से इस चीज को देख करके बताइएगा कि यहां पे ये आपको दिख रहा है ऐसा, और इसकी वीकनेस आपको दिखाई दे रही है, ये कटा हुआ हिस्सा थोड़ा सा क्या हो गया है, ऊ- ऊपर चला गया है। क्या चला गया है, यहां से ऊपर चला गया है, और जब ये वाला कटा हुआ हिस्सा है यहां से ऊपर चला गया है, तो अब क्या लगता है कि मार्केट क्या करेगा, वेव के रूप में कैसे जाएगा, वेव के रूप में जाएगा यहां, ये मार्केट जाएगा ऐसे, ग्रीन कैंडल बनेगा, फिर यहां से बनेगा क्या, हो सकता है रेड बने, हो सकता है रेड बने। अब यहां पे आने के बाद में हमारी चांसेस क्या हो गई है, हमारी चांसेस ये हो गई है कि हमारी चांसेस ये हो गई है कि मार्केट यहां से क्या कर सकता है, यहां से लड़के वापस आ सकता है, या फिर जहां तक वीकनेस है वहां से लड़ेगा, और फिर लड़ करके क्या करेगा, वापस अंदर आने की कोशिश करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये होती है वीकनेस। अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, अगर इस सिचुएशन में आप हैं, आप इस सिचुएशन में आप हैं तो क्या करेंगे, मान लीजिए कि मार्केट यहां पे ऐसा कटा हुआ दिखाई दे रहा है, 1 मिनट, ये वाला मार्केट यहां पे ऐसा कटा हुआ दिखाई दे रहा है, लंबा सा यहां पे, और ये वाला हम लगा देते हैं इसको इरेजर, इरेजर यानी कि इन द सेंस ये मार्केट क्या हो गया है, यहां से मार्केट ऐसे बना हुआ है, और ये दिख रहा है आपको, ये आपको वीकनेस दिख रही है, वीकनेस उठ करके यहां पे आपको चली गई है, यानी इसको हम येलो कलर में कर देते हैं,
इसको येलो कलर में कर दे रहे हैं यहां पे। अब बताइए यहां पे, ये हमारा है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, कुछ ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये हमारा है रेजिस्टेंस, ये हमारा है रेजिस्टेंस, और ये हमारा है सपोर्ट, ये हमारा है सपोर्ट। ठीक है, आपको अगर खरीदना रहेगा तो आप क्या खरीदना पसंद करेंगे? आप इस मार्केट में क्या खरीदना पसंद करेंगे? यहां से कॉल बाय करना, खरीदना पसंद करेंगे, या आप यहां से पुट बाय, यहां पुट बाय खरीदना पसंद करेंगे? मार्केट अभी फिलहाल चल रहा है, मार्केट यहां पे है, बीच में है मार्केट, ये मार्केट है, ये मार्केट का मोमेंट है ऐसा। अभी ये कैंडल किधर भी जा सकता है, ये कैंडल यहां से कहीं भी जा सकता है। मान लीजिए ये हो गया, ऐसे फ्लैट बना देते हैं थोड़ा सा, हाँ ये फ्लैट बना दिए हम। मार्केट ये आपको दिखाई दे रहा है, यहां से मार्केट दोनों तरफ जाने की कोशिश करता है। आपको खरीदना रहेगा तो आप क्या खरीदेंगे? आप क्या खरीदेंगे बताइए, एक बार मुझे बता दीजिए। जब भी आप खरीदेंगे तो क्या खरीदेंगे? कुछ भी, अभी नहीं, कहां से खरीदने की कोशिश करेंगे? अभी हम नहीं बोल रहे हैं खरीदने के लिए। मार्केट तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, मार्केट आपको यहां पे तो जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन आप किस चीज को खरीदना प्रीफर करेंगे? कॉल खरीदना प्रीफर करेंगे सपोर्ट से, या रेजिस्टेंस से आप पुट खरीदना प्रीफर करेंगे? ये मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे। पुट भी खरीदो और कॉल भी खरीदो, फिलहाल के लिए हम क्या खरीदना प्रीफर करेंगे? फिलहाल के लिए अगर मैं देख रहा हूं कि ये कटा हुआ पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है, तो कटा हुआ पार्ट यानी कि मार्केट में येलो कलर दिखाई दे रहा है, यानी एलटीपी कैलकुलेटर में आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है, तो सिंपल सी बात है, हमको सेफ ट्रेड करना है, तो हम सपोर्ट से कॉल बाय करेंगे और पूरा का पूरा हम रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश करेंगे। अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और यहां से रेजिस्टेंस से हम पुट खरीदना चाह रहे हैं, यहां रेजिस्टेंस से, कि रेजिस्टेंस पे यहां पे मार्केट जैसे ही यहां से बढ़ करके यहां पे आएगा, तो यहां से अब मार्केट तो गिरेगा ही, रेजिस्टेंस से ऐसे गिरेगा। क्या करेगा? रेजिस्टेंस यहां से लेकर जब रेजिस्टेंस पे आएगा मार्केट, तो गिरेगा ही गिरेगा, तो हम रेजिस्टेंस से पुट खरीद लेंगे। लेकिन पता चलता है कि रेजिस्टेंस क्या हो गया है, वीक है। रेजिस्टेंस जब वीक है तो मार्केट और ऊपर चला गया, मार्केट और ऊपर चला गया, तो क्या होगा? आप रेजिस्टेंस से अगर पुट बाय किए होते तो आपको प्रॉफिट हुआ होता या लॉस हुआ होता? मैं ये आपको समझाना चाह रहा था, ये बताइए। लॉस हुआ होता। इस वजह से जब भी आप ट्रेड करें तो मेरा मोटिव सिर्फ ये बताने का था कि आप उसकी वीकनेस चेक कर लें। अगर सपोर्ट साइड में वीकनेस है तो आप सपोर्ट बाय ना करें, अगर अगर जो है रेजिस्टेंस साइड में आपको वीकनेस दिख रहा है तो आप रेजिस्टेंस से पुट बाय ना करें। समझ में आया मेरी बात आपको? कॉल बाय करना है तो हमेशा ध्यान दीजिए कि कभी भी ये बॉटम की तरफ कमजोर ना हो, और अगर आपको पुट बाय करना है तो आप कभी भी ध्यान दीजिए कि ये किधर की तरफ कमजोर ना हो, टॉप की तरफ कमजोर ना हो। समझ में आया आपको? टॉप की तरफ कमजोर ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक। रॉकी जी, जो क्लास चल रही है प्लीज उसको तो कर लीजिए, सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल की क्लास हुई है, नेक्स्ट टाइम भी होगी। ठीक है। नहीं, मैं लेफ्ट हैंडेड नहीं हूं, मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है ऐसा। मैं दोनों हाथ यूज करता हूं, मैं ऐसे ही दिख रहा होगा, लेफ्ट हैंडेड नहीं हूं सर, राइट हैंडेड ही हूं। ठीक है। चलिए, अब चलते हैं हम। बैंक निफ्टी की क्लास सर इसलिए आज नहीं लिए हम थोड़ा सा भी, क्योंकि हम जैसा कि स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि हमने आज क्लास, आज मार्केट हमने देखा ही नहीं। तो जब देखा ही नहीं है तो फिर थ्योरेटिकल क्लास कर लेते हैं। ठीक है। चलिए अब चलते हैं, हम डेटा पे चलते हैं। तो मेरी ये कोशिश थी कि, मेरी कोशिश ये थी कि आपको विक टू टॉप विक टू बॉटम आता है, सही है।
मुझे 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 आपको ये भी पता है कि वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम होने से क्या बेनिफिट होता है, ये भी बात सही है। आपको ये भी पता है कि डेटा वीकनेस होगा, वीक टू टॉप होगा या टॉप से स्ट्रांग होगा, ये भी आपको पता है, वो भी बात सही है। लेकिन प्रॉब्लम होती है सर ये आप लोगों के साथ कि या किसी के साथ कि जब हम लाइव मार्केट में आते हैं प्रैक्टिकली तो हमको वीक टुवर्ड्स टॉप वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, सिर्फ हमको पैसा दिखता है, हमारा पीएनएल ग्रीन होना चाहिए। और उस सिचुएशन में क्या होता है, हम लॉस कर बैठते हैं। तो मेरा मोटो ये था कि आपके माइंड में हमेशा वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम हमेशा आपके माइंड में गुजना चाहिए। और जब गुजेगा तब जाकर के आप अच्छे मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। और मेरा काम है आपको ध्यान दिलाना बार बार। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे और कंटिन्यू करते हैं कि ट्रेड करते हैं कैसे। ठीक है, ट्रेड करते हैं कैसे, इसके लिए आपको करेंगे हम सबसे पहले, आज हम बताने वाले हैं हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स, यानी इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए क्या क्या नहीं होने चाहिए, क्या क्या नहीं होने चाहिए, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। कोई भी हम स्टॉक ले लेते हैं, रेंडम रेंडम स्टॉक ले लेंगे। और हीरो मोटोकॉर्प हम ले लिए हैं, हीरो मोटोकॉर्प ले लिए हैं। हीरो मोटोकॉर्प में हम इसको अभी थोड़ा सा इग्नोर करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको सपोर्ट समझने में यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि उनको पता है, उनको ग्रे कलर शायद मालूम ना हो कि ग्रे कलर का मतलब क्या होता है। या चलिए इसी पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप समझ पाते हैं तो सही है। चलिए, अब यहां पे हम देखते हैं क्या, यहां पे हम देख रहे हैं कि हमारा दिख रहा है सपोर्ट 55,000, 55,000, 5,550 पे दिख रहा है। इतना तो मार्केट गया ही रहा होगा दिन भर में, ऐसी बात नहीं है कि मतलब हीरो मोटोकॉर्प है और इतना भी ना चले तो क्या मतलब बनता है, बताइए, देख लिया जाए गया है कि नहीं। हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटो, मार्केट का टॉप क्या था, कितने बजे, कितने बजे का डेटा है, हाँ शाम को है ना? ये है 5,510, 5,510। क्या हुआ, मार्केट गया था, इसको हम कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे, आप बताइए। एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि आप लोग भी अगर ध्यान से देख रहे हैं तो आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि ग्रे कलर हम कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे सपोर्ट के रूप में। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। नहीं करेंगे, एक एक आंसर मिला, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई भगवान दास जी? आपकी इच्छा से और हमारी इच्छा से थोड़ा ही होगा, मार्केट चला है तो होगा, हमको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं अगर होगा तो हमारे और आपके इच्छा से नहीं होगा वो मार्केट, अगर अगर मार्केट वहां तक गया है तो बिना सर के सिनेरियो से होगा, नहीं होगा, नहीं गया होगा तो नहीं होगा, है ना? ठीक है, तो हमारा सपोर्ट दिख रहा है 55,500 पे, और रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 55,600 पे दिखाई दे रहा है। अब हमको देखना है कि सपोर्ट हमको कैसा दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम यहां पे सर 262 इज नॉट ग्रीन, ग्रीन इसलिए नहीं है क्योंकि ये डीप इन द मनी में हाईएस्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू दिखाई दे रही है। ठीक है, इसका आपको फॉर्मूला देखना होगा, खैर कोई नहीं, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम देखते हैं रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है कहाँ पे, 5,600, सपोर्ट दिखाई दे रहा है 5,500 पे। अब यहां से हम क्या बाय करने के लिए सोचें, सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है हमको, तो सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है, किस टाइप का सपोर्ट दिखाई दे रहा है, बता पाएंगे आप हमें? सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है, सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है? वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है, वीक टुवर्ड्स बॉटम कहां पे है, 5,500 से 5,300 पे वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस हमको कैसा दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस हमको फिलहाल
कैसा दिखाई दे रहा है? वीकनेस टॉप की तरफ है, यानी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हमको दिखाई दे रहा है। अब इस मार्केट में करंट सिनेरियो में हमें किस टाइप का ट्रेड मिल रहा है, आप मुझे बताइए। आप मुझे बताइए हमारे इस फार्मूले की वजह से। आइए देख लेते हैं, यहां पे समझने का कोशिश करिएगा, यहां पे समझने का कोशिश करिएगा। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस और ये हो गया हमारा सपोर्ट। यहां पे क्या बोल रहा है कि हमारा रेजिस्टेंस वीक नहीं है, हमारा जो है, हमारा रेजिस्टेंस वीक नहीं है, हमारा सपोर्ट वीक है। हमारा क्या वीक है? सपोर्ट वीक है। और सपोर्ट जो है, इतना वाला पार्ट, ये सपोर्ट हमारा क्या है? वीक दिखाई दे रहा है। ये सपोर्ट, ये सपोर्ट वीक है, ये सपोर्ट वीक है। समझ में आया आपको? और जब यहां पे आया तो इसका कलर हो गया येलो। अब बताइए हमें इस सिचुएशन में क्या बाय करना चाहिए? कॉल बाय करना चाहिए या पुट बाय करना चाहिए? क्या बाय करना चाहिए? पुट बाय करना चाहिए, क्योंकि पुट से अगर हम बाय करेंगे तो रेंज ज्यादा मिलेगा। अगर सपोर्ट से हम बाय करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा? मार्केट नीचे जाने लगा, मतलब मार्केट क्या हुआ, और भी नीचे जाने लगा, और नीचे जाने लगा, तो क्या होगा? हमारी लॉसेज होने लगेगी। इस वजह से जब भी हमारा सपोर्ट वीक होगा बॉटम के तरफ, तो हमको कभी भी कॉल बाय नहीं करना है। और जब भी रेजिस्टेंस हमारा किधर की तरफ वीक हो, वीक टुवर्ड्स, वीक टुवर्ड्स कहां पे है? रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। तो इस सिचुएशन में भी क्या हमें सपोर्ट, क्या हमें बाय करना चाहिए? क्या हमें पीई बाय करना चाहिए? मार्केट में सपोर्ट ऐसा दिखाई दे रहा है, टॉप की तरफ वीकनेस इसका भी है। इसका भी वीकनेस कहां पे कैसा दिखाई दे रहा है? इसका भी वीकनेस ऐसे दिखाई दे रहा है, ये भी वीकनेस ये ऐसे दिखाई दे रहा है। तो क्या हमें यह भी बाय करना चाहिए? नहीं बाय करना चाहिए। यानी ऐसे ट्रेड में हम क्या करेंगे? हम ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? मार्केट को वेट करेंगे, या तो कोई एक स्ट्रांग हो और फिर हम वहां से ट्रेड करना स्टार्ट करें। ठीक है? या फिर ये होता कंडीशन कि दोनों वीक टुवर्ड्स टॉप होता या वीक टुवर्ड्स बॉटम होता, तो उसमें हम ट्रेड करने के लिए सोचते। ठीक है? अब देखिए यहां पे, अब यहां पे देखिए, चलिए हम देखते हैं दूसरा स्टॉक को, किसी और दूसरे स्टॉक को, किसी दूसरे स्टॉक को हम देखेंगे। जीएनएफसी, जीएनएफसी हमको सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है? मैं बाकी नंबर्स की बात अभी नहीं बोल रहा हूं, बाकी नंबर्स के बारे में भी बताएंगे, पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा कैसा दिखाई दे रहा है? सपोर्ट हमको कैसा दिखाई दे रहा है? 650 पे दिखाई दे रहा है। किसका? वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का है। और दोनों क्या है? दोनों क्या है? स्ट्रांग है, दोनों स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस कैसा है? तो रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का 700 पे। और ये कैसा दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस फिलहाल स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ठीक है? यहां पे ये भी दिखाई दे रहा है। हाँ, अब यहां पे दिखाई अगर दे रहा है तो हम क्या करेंगे? देखिए, जब भी आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको वॉल्यूम को कंसीडर करना है। आप अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको वॉल्यूम को कंसीडर करना ही पड़ेगा। आप सिर्फ ओपन इंटरेस्ट को लेकर के नहीं चल सकते हैं। और ये ओआई टू ओआई का पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग है। और इंट्राडे में आपको वॉल्यूम देखना है, तो वॉल्यूम क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आपको देखना होगा कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन यहां पे हुए हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ऑल स्ट्राइक प्राइस पे। ऑल स्ट्राइक प्राइस पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है। इमेजिनरी लाइन के आसपास, यानी जो हमारा स्पॉट प्राइस चल रहा है, स्पॉट प्राइस पे ही इमेजिनरी लाइन होता है। और इमेजिनरी लाइन के आसपास ट्रांजैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है,
अगर नहीं हो रहा है तो फिर स्टॉक, उस स्टॉक में ट्रेड करने का मतलब कुछ भी नहीं है। सब कुछ आपके फेवर में रहेगा। आप ट्रेड को कभी भी बुक नहीं कर पाएंगे, लॉस करके ही बाहर निकलेंगे ज्यादातर टाइम। आपकी जो होगी एक्यूरेसी, जो होगी प्रॉफिट करने की, वो घट जाएगी। समझ पाए मेरी बात को आप? यानी कि ये स्टॉक्स जो हमको दिखाई दे रहा है जीएनएफसी, इसमें हमको ट्रांजैक्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे हमको जीरोज दिखाई दे रहे हैं। जीरोज हम क्यों दिख रहे हैं? वॉल्यूम मैक्सिमम कितना होना चाहिए? वॉल्यूम देखिए सर, डिपेंड ये करता है कि वो स्टॉक कौन सा है और उसकी स्ट्राइक प्राइस कितनी, उसकी स्पॉट प्राइस कितनी है, और वो हमारे बीच में पॉपुलर कितना है। ठीक है, हम देखिए यहाँ पे पुट बाय करने के लिए, अगर हमारा, अगर ट्रांज वॉल्यूम हमारा हुआ होता, सब कुछ वॉल्यूम सही रहता, वॉल्यूम हमारे पास होता, तो हम पुट बाय करने के लिए सोचते। क्यों सोचते? क्योंकि हमारा सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग। जब हमारा सपोर्ट पे, जब हमको क्या होता, हम हम कॉल बाय करने के लिए तो नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि एलटीपी में जीरो है। पुट बाय करने के लिए जरूर सोचते एक बार, क्योंकि पुट साइड के इन द मनी के एलटीपीज में एक भी जीरो नहीं है, तो हम जरूर पुट बाय करने के लिए सोचते। लेकिन इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हमको नहीं दिखा दे रहे हैं। साथ ही साथ जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, तो यहां पे हमको ग्रिक्स की वैल्यू भी हमको दिखाई नहीं दे रही है। और जब नहीं दे रही है तो ऐसे स्टॉक को छोड़िए और स्टॉक को सर्च करिए। हम हम यहां पे लेते हैं किसको? हम ले लेते हैं यहाँ पे झील को ले लेते हैं। एक मैसेज आया कि झील को ले लीजिए सर। झील को ले लेते हैं, चलिए झील को ले लेते हैं। झील को ले लेते हैं। झील को तो आप ऐसा लेने को बोले कि वो तो बंद ही हो गया, आया ही नहीं। ये तो ऐसा बोले कि एलटीपी कैलकुलेटर बंद ही हो गया। ऐसा क्यों भाई? यहाँ पे झील, झील बंद रहता है ऐसे ही, होता है। इसमें डेटा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। उसको लेते हैं जो कि हमारे लिए बेहतर है। टाइटन ले लिए। चलिए टाइटन ले लेते हैं। टाइटन हमने ले लिया। आप मुझे बता दीजिए कि सपोर्ट कहां पे है। जब मार्केट में आप जब भी ट्रेड लेने जाते हैं तो आप चेक करते हैं ना कि सपोर्ट कहां पे है। सपोर्ट आपको कहां पे दिखाई दे रहा है? सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा 3400 पे। सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है? सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप। यानी कि वीक टुवर्ड्स टॉप का मतलब क्या है? मार्केट टॉप की तरफ मूव कर रहा है। सपोर्ट साइड से तो बोल दिया है कि मैं टॉप की तरफ जाना चाहता हूं। यानी कि टॉप की तरफ जाने का मतलब क्या है? यहां से सपोर्ट को देख करके तो ये लग रहा है कि क्या हो सकता है, एक अगर मिलता है बॉटम से खरीदारी करने का मौका मिल सकता है। लेकिन रेजिस्टेंस से भी तो हालचाल पूछ लिया जाए कि तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारा क्या हाल है, पूछ लिया जाए रेजिस्टेंस से। तो रेजिस्टेंस साइड में चलते हैं तो रेजिस्टेंस की तरफ पता चलता है कि रेजिस्टेंस कहां पे दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस अभी फिलहाल जो है, दो स्ट्राइक प्राइस पे मुझे दिखाई दे रही है, 3400 और 3500। क्या मानते हैं? कहां तक होगा? कहां तक होगा? देख लीजिए। टाइटन, टाइटन कंपनी लिमिटेड, लो कहां का लगाया है मार्केट? लो लगाया हुआ है 35, 3463, 3463, 3463, मार्केट गया है। कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? आप बताइए। आप बताइए मुझे एक बार, इसको हम कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे?
नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि इमेजिनरी लाइन यहां तक नहीं बनी थी। 3400 और 3420 के बीच में आया ही नहीं। जब नहीं आया है तो हम क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। यानी हमारा रेजिस्टेंस हो गया कहां पे? रेजिस्टेंस हमारा हो गया 3500 पे। सपोर्ट हमारा 3400 पे, रेजिस्टेंस हमारा 3500 पे। रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है आपको? तो रेजिस्टेंस आपको कैसा दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है? स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं दिखाई देगा। जब इसको हमको कंसीडर ही नहीं करना है तो बॉटम या टॉप क्यों मानेंगे हम इसको? यानी रेजिस्टेंस स्ट्रांग और सपोर्ट बोल रहा है कि वीक टुवर्ड्स टॉप। मार्केट में अच्छा मोमेंट क्या करने के लिए? पुट। क्या करने के लिए? कॉल बाय करने के लिए। क्या करने के लिए? बाइंग के लिए अच्छा मौका। कॉल बाय करने के लिए अच्छा मौका। सर वीक टुवर्ड्स टॉप बोल सकते हैं? जी नहीं। डबल फैक्टर में जब तक डबल नहीं रहेगा, जब तक दोनों डबल नहीं रहेगा, तब तक हम एक को देख करके वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं बोल सकते। समझ में आया? हाँ, अब ये क्वेश्चन आया कि हम कॉल कहां से बाय करेंगे। चलिए, कॉल कहां से बाय करेंगे इसको हम देख लेते हैं। ठीक, कॉल बाय करने के लिए, ठीक, यहां पे देखिए, कॉल बाय करने के लिए दो चीजें तो हमें पता हो गया। तीसरा चीज हमें पता होना चाहिए कि एलटीपीज में कॉल बाय कर रहे हैं तो कॉल साइड के एलटीपीज में तीन से ज्यादा, मतलब सॉरी, एक या दो से ज्यादा जीरो नहीं होने चाहिए। यहां पे एक भी जीरो नहीं है। यहां पे एक भी जीरो नहीं है। ठीक, अब यहां पे हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। और भी चीज क्या चेक कर लेते हैं कि बाय कहां से करेंगे। तो बाय करने की हम कोशिश करेंगे, अगर हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल जाता है तो ठीक है, सेफ होगा। अदरवाइज हमको 3420 का वेट करके ही लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक्स है। ठीक है, ये स्टॉक्स है। तो वहां तक का हमको वेट करिए, और वेट करके हम स्टॉक्स में ट्रेड लेंगे। और तब तक हम ट्रेड लेंगे जब तक कि हम सपोर्ट तक नहीं पहुंच जाते हैं, या फिर मार्केट का सिनेरियो बीच में कुछ चेंज नहीं हो जाता है। और जब भी आप स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए जाइए तो आप पीछे का डेटा जरूर चेक कर लीजिए। पीछे का डेटा आप चेक करना बिल्कुल ना भूलें। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस हम लगाने के लिए आपका होगा, आपका एक स्ट्राइक प्राइस आपका, हमने बताया था स्टॉप लॉस दो तरीके से लगाया जाता है। पहला तरीका होता है डायनेमिक तरीका, दूसरा तरीका होता है रिस्की तरीका। रिस्की तरीका ये जो होता है, वो रिस्की क्या होता है? रिस्की क्या होता है, ध्यान से समझिए। रिस्की तरीका ये होता है कि आपका, हमने क्या किया, सेफ हमारा स्ट्राइक प्राइस ये है 3400 की वैल्यू पे आएगी तो हम मार्केट में ट्रेड करेंगे। मार्केट अभी कहां चल रहा है? 3478। वेट करेंगे। ठीक, अब जब हमारा यहां पे आएगा तो हम क्या करेंगे? वेट करेंगे। यहां पे आएगा तो हम बाय करेंगे। आपका पहला तरीका यह है कि एक डाइवर्जन नीचे तक जाने का वेट कर लीजिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि इस पे क्लिक करेंगे आप तो यहां पे आपको एसएल दिख जाएगा, यानी जो भी स्ट्राइक प्राइस होगी उससे क्या होगा, उसी के जस्ट नीचे आपको एसएल आपको दिखाई देगा। तो ये हो गया आपका डायनेमिक, जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू मिलता है आपको। नहीं, सेम डेट का डेटा आपको चेक करना है। अब पहले का डेटा क्यों चेक करेंगे? कोई आप ओआई टू वाई ट्रेडिंग थोड़ी कर रहे हैं। आप तो ट्रेड कर रहे हैं कौन से रूल से? आप तो सिर्फ ये देख करके ट्रेड कर रहे हैं कि सपोर्ट कैसा है, रेजिस्टेंस कैसा है, साथ ही साथ एलटीपीज में जीरो है या नहीं है। हम तो कोई पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, हम तो इंट्राडे में कर रहे हैं, तो पीछे का डेट क्यों देखेंगे? अब डिपेंड ये करता है कि इसको किस सेगमेंट में हम ट्रेड करें। तो इसको, इस सेगमेंट में ट्रेड करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। आप या तो कैश में करिए, या फिर, या तो आप कैश में करिए या फिर आप ऑप्शन में करिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास अमाउंट कितना है, आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, आप बाय कर लीजिए। ठीक है, और आप चाहे तो, अभी तो फिलहाल हम बाइंग के लिए ही देख रहे थे, ये हमारा स्टॉक टाइटन का क्या है, बाइंग के लिए है।
हाँ, अगर मिल जाता है सेलिंग के लिए तो ऑप्शन में आप सेल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कैश में करना हुआ कैश में करना हुआ तो फिर हम आपको ये बता देंगे कि कैश में आपको जो करना होता है ट्रेड ना, फिर तो आप प्रीफर किया करिए, क्या बाइंग ही प्रीफर किया करिए, सेलिंग पे को प्रीफर मत किया करिए। मतलब हम अपनी पर्सनली बता रहे हैं कि बाइंग को प्रेफर करेंगे तो बेहतर रहेगा। दूसरा स्टॉक ढूंढ लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारे स्टॉक्स दिए हुए हैं। अब इस रूल्स को हम कैसे कंसीडर करें कि ये रूल्स हमारा क्या क्या है। इस रूल्स को हम आपको सिर्फ यहां पे समझाने के लिए रूल्स को एक एक करके नहीं बताए हैं, उसको हम लिखने के बजाय आपको हम जो है समझाने की कोशिश किए हैं। जो बोलते हैं C1 C2 या P1 P2, ये दूसरा फार्मूला है पंकज जी। और ये आज जो हम बता रहे हैं ये दूसरा है। अब डिपेंड ये करता है कि आपको कौन सी समझ में आती है। मतलब आपके पास अगर मैं बोल दिया कि मैं बोल दिया, यहां पे समझ लेते हैं, थोड़ा सा पंकज जी की बात समझ लेते हैं। पंकज जी का कहना है कि आप बोलते हैं कभी C1 से ट्रेड लेने के लिए, C2 से ट्रेड लेने के लिए, कभी आप बोलते हो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस से ट्रेड लो। तो मैं आप लोग खुद अपना रूल तोड़ देते हो। एक बात बताइए सर, एक आदमी है उसके पास बाइक भी है और एक आदमी है उसके पास कार भी है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि कार में बैठने लगा तो वो बाइक पे नहीं बैठेगा। डिपेंड करता है कि आपका सिचुएशन क्या है, आपकी जो है इच्छाएं क्या हो रही हैं, आप किस चीज से चलना चाह रहे हैं, आपको किस में इंजॉय करना है। ट्रेडिंग को एज अ क्या करिए, इंटरटेनमेंट के रूप में यूज करिए। मजा आएगा ट्रेड करने में। कभी थोपिए मत, अपने अपने जेब के ऊपर थोपिए मत ट्रेड को, लॉस करके बाहर निकलेंगे, इतना याद रखिए आप। समझ पाए मेरी बात को आप? समझ पाए कि नहीं कर पाए? अब डिपेंड ये करता है कि आप C1 C2 से ट्रेड करते हैं, आप डिपेंड ये करता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस से ट्रेड करते हैं, डिपेंड ये करता है। अब तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आप कैश में ट्रेड करने के लिए बोलते हैं, कभी कभी पोजिशनल में ट्रेड करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो ये है। हाँ, ये है कि जब आप बिगनर है, एज अ बिगनर, तो पहले आप कैश में ट्रेडिंग करें। जब आपको धीरे 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 एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब जाकर के आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करें। अब आगे हम चलते हैं कि इस रूल को हम देख लेते हैं कि इसका रूल्स क्या है। इस रूल्स को देखने के लिए इस रूल्स को देखने के लिए मेरे एक्सपीरियंस से कुछ नहीं होगा सर, ये आपका एक्सपीरियंस काम आएगा यहाँ पे। मेरे एक्सपीरियंस से कुछ नहीं होगा, मैं तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, स्टॉक में भी ट्रेड करता हूँ, निफ्टी में भी करता हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस से नहीं होगा कुछ ना, वो आपको करना होगा। उसमें आपको पैसा कमाना होगा। लॉस होगा तो आपका होगा, प्रॉफिट होगा तो आपका होगा। बेनिफिट या नुकसान आपको, आपके जेब पे बुझ पड़ेगा। मैं करूंगा तो मेरे पे पड़ेगा। तो आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देखिए। नहीं सर, बताना होता है लोगों को ना, बताना होता है लोगों को, नहीं तो यही ऐसे ही लोग क्लास तो करते हैं लेकिन लॉस करते हैं। लॉस करते हैं तो यही सब रीजन होता है, कंफ्यूज है कि हम क्या करें, वो कंफ्यूजन दूर करना है। ठीक है, ये देखिए हमारा, अगर आप कॉल बाय करने जाते हैं तो कॉल बाय करने के लिए आपको ध्यान देना है, सपोर्ट शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स बॉटम। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी भी वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी मोर देन 1 to 2 0 इन कॉल साइड आईटीएम एलटीपीज, यानी कि कॉल साइड के एलटीपीज में एक या दो से ज्यादा जीरो नहीं होना चाहिए। जितना जीरो उतना ज्यादा रिस्क। अगर पुट बाय कर रहे हैं तो पुट साइड में हमने आपको बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टॉप नहीं होना चाहिए, यानी सपोर्ट शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स resistance should not be weak towards top, there should not be more than
एक 1 to 2 जीरो इन पुट साइड आईटीएम एलटीपीज, यानी पुट साइड के इन द मनी के एलटीपीज में क्या नहीं होना चाहिए, एक या दो से ज्यादा जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आया मेरी बात? अब इसको ले लीजिए आप, क्या करने के लिए, इसको आप ले लीजिए यहां पे, एक मिनट। हाँ, ये ले लीजिए, हम आपको स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, और इस स्क्रीनशॉट को आप ले करके सेव रख लीजिए। ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा, हमारे ट्विटर हैंडल पे मिल जाएगा, यहाँ पे हम पोस्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम पोस्ट कर दे रहे हैं। हम्म, कहाँ पे है, 1 मिनट। एक मिनट। चलिए शेयर कर देते हैं एक बार। हाँ, लिंक दे रहे हैं आपको, ये हमने पोस्ट किया है यहाँ पे ट्विटर पे। ट्विटर पे आपको मिल जाएगा, ट्विटर का लिंक ले लीजिए। एलटीपी कैलकुलेटर आपको चैट बॉक्स में हम दे दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जा करके इसको डाउनलोड करके जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, इसको जरूर रख लीजिएगा डाउनलोड करके, और स्टॉक को सर्च करिए, स्टॉक को सर्च करिए, और स्टॉक को सर्च करके अच्छा खासा ट्रेड बनाइए। ट्रेड बनाने के लिए जब आप ट्रेड करेंगे, धीरे धीरे चीजों को समझेंगे तो और भी ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आप, ये रूल्स क्या होते हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो कि जिनमें कि क्या होता है, ये रूल्स हमको समझ में नहीं आते हैं। क्या होता है कि मतलब डेटा मिल ही नहीं पाता है, किसी में सपोर्ट मिलेगा वीक टू टॉप, द वीक टू बॉटम, तो उल्टा सीधा डेटा मिलता है। इस डेटा को क्या किया गया है कि विनय सर ने इसको खुद डिजाइन करवा दिया एलटीपी कैलकुलेटर में, हम लोगों के लिए और भी इजी करवा दिए। क्या इजी करवा दिए, कैसे? उन्होंने करवा दिया, इस एलटीपी कैलकुलेटर को जब होम बटन पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा आईडेडी पिक्स का। आईडेडी पिक्स में जाएंगे आप, तो आईडेडी पिक्स पे क्लिक करते ही दो भागों में यहाँ पे आपको डेटा दिखाई देगा, बुलिश में और बेरिश में। बेरिश का मतलब क्या है, बुलिश का मतलब क्या है, इस पे क्लिक, यानी ये मार्केट सपोर्ट पे है और ये मार्केट रेजिस्टेंस पे है। रेजिस्टेंस पे है का मतलब पुट बाय करने के लिए बोल रहा है, और ये सपोर्ट बाय करने के लिए बोल रहा है। लेकिन एक बात और हम आपको बता दें कि वही बात है कि इसमें आने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको जाइए, ओपन करिए और जाकर के बस ट्रेड ले लीजिए कि बस सपोर्ट पे आ गया है तो ट्रेड हम लेना स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक जैसे कि हमारे गांव में पोलियो पिलाने वाला आता है, तो हम पोलियो जाकर के नहीं पी लेते हैं। कैसे? जब तक हम उसकी एलिजिबिलिटी नहीं चेक कर लेते हैं। तो आपको इसकी एलिजिबिलिटी जाकर के जरूर चेक करनी है, और एलिजिबिलिटी क्या चेक करनी है, इसके लिए आपको ये रूल्स दिया गया है। फिलहाल इसको देखने के बाद आपको, जैसे हम देख रहे हैं अभी फिलहाल में सपोर्ट हमारा स्ट्रांग, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, तो हम जाकर के पीछे बैकएंड में देख लेंगे कि क्या हमारा ये रूल्स है या शिफ्टिंग अभी हुई है। अगर ये देख करके हम ट्रेड करेंगे, ये देख करके हम करेंगे, तब जाकर के क्या होगा कि हमारा ट्रेड एक सक्सेसफुल ट्रेड होगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करिए, हमारे स्कीन, हमारे जो है स्कूल से ही क्लास स्टार्ट होने जा रहा है मिस्टर मोहित जी का, बच्चों के साथ। तो आप उनका क्लास का एंजॉय करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल के लिए आपके लिए इतना ही, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और
अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना तो बिल्कुल ना भूलें कि कैसे लगी हमारी क्लास। ठीक है। डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड के लिए जो लोग 3 रूल बनाए हैं, क्या उसको इसमें अप्लाई करना है? और डाइवर्जन टू डाइवर्जन के लिए नहीं है सर, ये अलग है, वो अलग है ना पंकज जी? जी, ध्यान दीजिएगा सर। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल